कि आपका सारा जो दर्शन का भाग है वो विशिष्टाद्वैत से कॉपी किया हुआ है, और आपने जितना भी हमारा जो खंडन करने का प्रयास किया है वो विज्ञान भिक्षु का कॉपी पेस्ट है। मैं भी कह दूं, आप मान लोगे? मेरे पास तो प्रमाण भी है। विज्ञान भिक्षु जो आर्य समाज से पहले अस्तित्व में थे, उनके ग्रंथों में दिए गए जो तर्क हैं खंडन करने के लिए, वही तर्क आपके ग्रंथों में लिखे हुए हैं। तो मैं सिद्ध कर दूं तो हो गया सिद्ध कि आपने कॉपी पेस्ट किया है आर्य समाज को विज्ञान भिक्षु और विशिष्टाद्वैत से और ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से। पर हम ऐसा नहीं कहते, हम वो बातें कहते हैं जो आप स्वयं स्वीकार करो, उन पर बात करते हैं। अब हो जाएं थोड़े सैद्धांतिक प्रश्न। सबसे पहली बात, क्या आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है? अब सर्वशक्तिमान का अर्थ आप ये कहोगे कि सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं होता है कि वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप कहोगे कि उसको जो जो कार्य करने हैं वो कार्य करने के लिए यदि वो किसी और पर निर्भर नहीं है तो वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि यदि किसी में ऐसी क्षमता है जो उसको नहीं करने वाले कार्य हैं वो भी वो कर सकता है, कर रहा है नहीं, कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखते समय स्वामी दयानंद ने एक प्रश्न आने पर कि ईश्वर यदि निराकार है तो वो शब्द रूपी वेद का प्रकाश कैसे कर पा रहा है, तो इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी दयानंद ने लिखा है कि क्योंकि ईश्वर अनंत सामर्थ्यवान है तो उसके विषय में ऐसा प्रश्न करना अनुचित है, वो सब कुछ कर सकता है कुल मिलाकर के। तो यदि ईश्वर अनंत सामर्थ्यवान है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर अवतार निषेध क्यों किया, और यदि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है तो फिर वो अनंत सामर्थ्यवान कैसे है, यह स्पष्ट करें। नहीं जवाब है। अब बात यह आती है कि बिना आवश्यकता के भगवान अवतार क्यों लेगा? अरे भाई, बिना आवश्यकता के वो अलंकार क्यों लगा रहा है? जो कहो वो सत्यार्थ प्रकार की स्टाइल में, जो कहो वो सत्यार्थ प्रकाश की स्टाइल में बोल रहा हूं। जो कहो कि अलंकार सुंदरता के लिए है या अलंकार की फलानी फलानी आवश्यकता थी, तो फिर वो प्रत्येक मंत्र में क्यों नहीं है ना? इसके साथ ही साथ यदि ईश्वर के सिर्फ 4 कार्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार और कर्मों के अनुसार फल देना, तो वेद मंत्रों में अलंकार लगाना किस कार्य के अंतर्गत आता है, यह भी स्पष्ट करें। इसके साथ ही साथ आप कहते हैं कि जो सर्वव्यापक है उसका आना जाना सिद्ध नहीं होता है, पर आपकी भगवत गीता में कहा जा रहा है 4-7 का अर्थ करते हुए कि किसी की मानो या ना मानो, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तक कोई एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो उस अधर्म का नाश करती है, दोबारा से धर्म की स्थापना करती है। तो ये शक्ति प्रकट कैसे हो रही भाई? प्रकट कैसे हो रही है, इसको जरा समझो। जो पहले से है उसका आना जाना सिद्ध ही नहीं हो सकता, तो प्रकट और अप्रकट हो ही नहीं सकता। यदि ईश्वर के 4 कार्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार और कर्मों के अनुसार फल देना, तो अधर्म की वृद्धि होने पर यह जो शक्ति प्रकट होती है आर्य समाज की भगवत गीता के अनुसार, ये कौन से विभाग में आता है? जबकि आर्य समाज के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि ईश्वर मनुष्य के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। अच्छा, और सुनो, जब ईश्वर सब जगह बिल्कुल बराबर मात्रा में सर्वव्यापक है तो फिर वेदों के मंत्रों के जो दृष्टा बने, वेदों का जो ज्ञान उनके मस्तिष्क में आया, ऋषियों के मन में, वो कैसे आ सकता है? भाई ईश्वर तो पहले से ही था, तो उसका आना सिद्ध नहीं हुआ ना, क्योंकि ईश्वर के अंदर भी तो वेदों का ज्ञान है और ईश्वर सर्वज्ञ है, तो वो ऋषियों के मस्तिष्क में भी था। जब वो ऋषियों के मस्तिष्क में पहले से ही था तो फिर वेद मंत्रों का आना जाना सिद्ध नहीं होता है। करो सिद्ध। इसका अर्थ है कि आप भी जाने अनजाने में ये स्वीकार कर रहे हो कि ये जो है व्यवहार और परमार्थ का अंतर है। व्यवहारिक दुनिया में ईश्वर आता है, जाता है। इसका अर्थ है कि आप भी जाने अनजाने में ये मान रहे हो कि ईश्वर अपने अस्तित्व को रेगुलेट करके अपने प्रकटीकरण को सिद्ध करता है मनुष्य के समक्ष। भले ही वो वेदों का ज्ञान देने में करे, भले ही वो भगवत गीता 4-7 के अर्थ में शक्ति का प्रकट होने के रूप में करे, मगर वो करता है, इसे आपको मानना पड़ेगा। वरना वेदों के मंत्र का आना जाना सिद्ध कर दो, शक्ति का प्रकट होना सिद्ध कर दो। जैसे ही प्रकट करोगे, अगर वो आंखों के विषय हो गई तो अवतार हो गया, फिर वो भले ही वो रोशनी के रूप में हो,
अवतार हो गया ईश्वर का। जो कहो वही सत्यार्थ प्रकाश का स्टाइल है, बुरा मत मानना। जो कहो कि ये ईश्वर का एक सीमित रूप है इसलिए भगवान नहीं हो सकता, कि भगवान अपने आप को रेगुलेट करके जो प्रदर्शित कर रहा है तो उसे भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने रेगुलेट करके अपने सीमित रूप को प्रस्तुत किया है। तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी कार्य भगवान के द्वारा होना सिद्ध ही नहीं होता। वेदों का ज्ञान भी भगवान के द्वारा सिद्ध नहीं होता आना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रेगुलेट करके ही तो अपने जो वेद मंत्र प्रकट किए, दृष्टा बने ऋषिगण, उन्होंने अपने आप को रेगुलेट किया तभी दुनिया में कोई कार्य हो पाया। अगर वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में कोई कार्य ही नहीं हो सकता है। अगर उन्हें पृथ्वी बनानी है तो उस एक साथ पूरे ब्रह्मांड में एक साथ जो असीमित ईश्वर है, सर्वज्ञ व्यापक है, वो एक साथ काम करेगा। रेगुलेट तो कर नहीं सकता वो अपने आप को, बाधित है भाई। तो रेगुलेट जब वो कर नहीं सकता तो सब जगह एक साथ वो सारी पृथ्वी बनाने की प्रक्रिया होगी तो बनी नहीं पाएगी। तो ये सब तो तभी होगा ना जब भगवान स्वयं को रेगुलेट करेंगे। तो भगवान जब रेगुलेट करेंगे तो वो अवतार क्यों नहीं ले सकेंगे? वो खुद के अव्यक्त रूप में रेगुलेट करके एक निश्चित रूप में रोशनी डालते हुए उस रूप को आंखों का विषय क्यों नहीं बना सकते? सत्यार्थ प्रकाश में आपने कई बार कहा कि ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, ईश्वर भेदभाव कैसे कर सकता है, ईश्वर फलानी जो मर्यादा है, नैतिकता है, उसको तोड़ कैसे सकता है, उसको भंग कैसे कर सकता है। इसका अर्थ है कि आपने ये प्रकट किया कि ईश्वरीय वाणी से भिन्न भी कोई ऐसी नियमावली है जिसके आधार पर आप अपनी नैतिकता को मानते हो, स्वीकार करते हो। फिर आगे जो है नियोग के संबंध में जब किसी ने आपसे सवाल कर दिया कि भाई ये नियोग तो व्यभिचार जैसा दिखता है, तो उसमें आप ये कह रहे हो कि भाई अच्छाई और बुराई तय तो ईश्वर की वाणी से ही होती है ना, और वो ये कह रही है ये काम करो, तो फिर ये बुरा कैसे हो सकता है? इसका अर्थ जहां चाहो वहां बाहर की नियमावली के आधार पर ईश्वर की कामों में टांग अड़ाओ, और फिर जहां आपके मंतव्यों की सिद्धि हो रही हो वहां पर ईश्वरीय वाणी को आधार बताओ नैतिकता का। तो ये कैसा भेदभाव है भाई? आप में से किसी के अंदर भी सामर्थ्य हो तो आर्य समाज के ईश्वर को सिद्ध कर देना, सिद्ध ही नहीं हो सकता। बिना शंकराचार्य के सिद्धांतों को अपनाए जो ईश्वर है उसका अस्तित्व सिद्ध तक नहीं कर पाओगे। मैं करूंगा सिद्ध, किसी भी नास्तिक को लाना। अभी आया था एक नास्तिक, भगाया था उसको दौड़ा के। आप लाना अपने ईश्वर को, सिद्धि नहीं हो पाएगा। जब तक ईश्वर अबाध्य नहीं है तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। ये सिरोही जैसे पैदा होते रहेंगे। डालो, समझने का प्रयास करो, संस्थानिष्ठ मत बनो, अलंकार निष्ठ मत बनो। अलंकार का मतलब पता है ना क्यों कह रहा हूं अलंकार? क्योंकि जहां मनाया आपने वेदों के अर्थ में अलंकार दे दिया, पुराणों में उसी प्रकार के अर्थ है तो आपने गप्पे बोल दिया, मजाक उड़ा दिया, पुराणों की बातों का अपमान कर दिया। वैसी बातें जब वेदों में आई तो आपने अलंकार कह दिया। इसको पक्षपाती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे चलो नहीं मानना था उन बातों को, काल्पनिक मानना था, पर उनका अपमान करने की क्या आवश्यकता थी? इसी तरीके से अलंकार वहां भी कह देते कि अलंकारिक व्याख्या है भाई, मगर नहीं। अब पहली बात तो ये है, ये जो आर्य समाज का ईश्वर है ये एक नीरस ईश्वर है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, मशीन की तरीके से कार्य करता है। जिसको जैसा जितना जो जिसने कर दिया, जिसने बुरा कर दिया उसको फल देगा बुरा, और इसके अंदर कोई भाव नहीं है, किसी के प्रति कुछ नहीं है। ठीक है, मान लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर उसकी भक्ति करने से मिल क्या रहा है? आपने कहा कि अगर हम उसकी भक्ति करेंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। यहां पे तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से शंकराचार्य को स्वीकार कर लिया। ईश्वर के गुण हमारे अंदर आने का क्या मतलब है? उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला बन जाना, कर्मों का फल देने वाला बन जाना। और अगर ईश्वर की भक्ति करने से सिर्फ केवल दया ही आएगी, जो कि वहां पर उन्होंने लिखा, तो इसका प्रमाण क्या है कि ईश्वर की भक्ति करने से दया ही आएगी, बाकी के गुण नहीं आएंगे? ये कस्टमाइजेशन किसने किया? क्या प्रमाण है इसका? कुल मिलाकर के भी आपने भी तो ईश्वर को मानते हुए बौद्धों की बात ही तो करी। कुल मिलाकर के ईश्वर को स्वीकार करते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का खंडन कर दिया, क्योंकि आपका जो ईश्वर है वो एक सिस्टम मात्र है, एक सिस्टम। उसको ईश्वर ना कह करके प्रकृति कह दो तब भी चलेगा, और वो बौद्धों ने कहा है।
की प्रकृति का एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि अच्छाई का फल अच्छा देता है, बुराई का फल बुरा देता है, उत्पत्ति स्थिति संहार ये सब चीजें उसका हिस्सा है। बाकी वो एक नीरस है, उसको कोई मतलब नहीं हो कोई उसकी कितनी भक्ति कर रहा है, वो कुछ नहीं करने वाला। हाँ, उसके बिना चाहे उसके गुण जरूर प्राप्त हो जाएंगे, और जब गुण प्राप्त हो जाएंगे तो या तो मनुष्य के जीवन में कोई प्रभाव आना चाहिए। अगर आप ये मान लेते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से मनुष्य के जो कर्म है वो प्रभावित हो जाते हैं और उसके कर्म अच्छे होने लगते हैं, और उन अच्छे कर्मों से उसके द्वारा बुरे किए हुए जो कर्म होते हैं वो कटने लगते हैं, और जो फलस्वरूप उसको प्राप्त होने वाले जो संकट थे वो मिटने लगते हैं, तो यहां पे तो आप हमारी तरह मानने लगे, ईश्वर की भक्ति करने से फल मिल गया, जो पाप किए थे वो नष्ट हो गए। और अगर फल नहीं मिल रहा है तो गुणों के आने से फायदा क्या हुआ? गुण आ गए, उससे हमारा जीवन जो कि सामान्य हो सकता था या बुरा हो सकता था वो अगर बेहतर नहीं हो रहा है, वो अगर बेहतर नहीं हो रहा है तो गुणों के आने से फायदा क्या हुआ? और गुणों के आने से अगर फायदा हुआ तो ईश्वर की भक्ति करने का फल मिल रहा है। इसी को कहते हैं कि ईश्वर ने फल दिया। अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो हम भी तो यही मानते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से आपके चित्त की शुद्धि होगी, व्यवहार की शुद्धि होगी, व्यवहार की शुद्धि होने से हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, कर्म अच्छे होने से हमें फल स्वरूप जो परिणाम प्राप्त होंगे वो भी अच्छे होंगे। आध्यात्मिक वर्णन में उसी को हम ईश्वर द्वारा फल प्रदान करना कहते हैं, और व्यवहारिक व्याख्या हम उसकी इस प्रकार से करते हैं। इसके साथ ही साथ इस संसार में यदि कोई ऐसा नहीं है जो अपनी इच्छा अनुसार जन्म ले सकता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के अंदर सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार जन्म, अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने की जो भावना आ रही है वो क्या अज्ञानी है जो ऐसी इच्छा कर रहे हैं जो जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती? मुझे बताइएगा। मनुष्य वही चाह करता है जिसकी पूर्ति हो सकती है, उसी से ईश्वर का अस्तित्व भी सिद्ध होता है। अगर किसी बच्चे को उसकी मां ने बता दिया बेटा तुम इस बिल्डिंग को अपने हाथों पे नहीं उठा सकते हो, तो उस दिन के बाद से वो बच्चा ऐसी चाह करना छोड़ देगा कि वो बिल्डिंग को अपने हाथों पर उठा सके, और यदि वो नहीं छोड़ेगा तो पागल कहलाएगा। ये क्या चाहता है भाई? बिल्डिंग को हाथों में उठाना चाहता है, अज्ञानी कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सत्यार्थ प्रकाश आप प्रूव क्या करने चाहते हो? आप हमें गुरु विरोधी कहते हो, भगवान श्री कृष्ण के सगे नहीं हो, आर्य समाज के सगे नहीं हो, आर्य समाज का जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश वो खुद अपना सगा नहीं है, कौन किसका सगा है भाई? इसीलिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, और जो धर्म होता है ना वो देश काल परिस्थिति में बदलने वाला नहीं होता है। अरे कुछ नहीं सीख सकते तो राम से तो सीख लो। कुल मिलाकर के जैसे जब इस्लाम आया था तो उसने हर उस चीज का विरोध किया था ना जो पहले से थी, इसी प्रकार से आर्य समाज जब आया है तो पहले से जो भी व्यवस्थाएं थी उन सबका उसको विरोध करना था, धड़ल्ले से विरोध किया गया है। इसके बारे में बताइएगा जरा। और अब जाते जाते मैं एक बात कर दूं कि मैंने जो प्रश्न खड़े किए हैं वो उन सिद्धांतों पर खड़े किए हैं जिनको आप स्वीकार करते हैं। आपने जो हम पर आरोप लगाए थे ना उनमें से कोई बात हमने स्वीकार नहीं करते, तब आप आरोप लगा रहे हैं। ये ठीक इस प्रकार से है कि मैं ये कहने लगूं कि अरे अरे देखो देखो इस्कॉन में तो समलैंगिक विवाह कराए जा रहे हैं, इस्कॉन में तो ये हो रहा है, इस्कॉन में तो वो हो रहा है, इसमें क्या होगा? इस्कॉन वाले कहेंगे नहीं हमारे यहां नहीं हो रहा, सिद्ध करो। सिद्ध करने पूरा जीवन निकल गया। और हमने आपके उन सिद्धांतों पर प्रश्न खड़े किए हैं जिनको आप स्वयं स्वीकार करते हैं। अब लेके आइएगा इनका जवाब। और जाते जाते एक बात बता दूं, ये सारे जो प्रश्न है ना ये सारे मैंने सिर्फ अभी सरसरी निगाह से देख करके खड़े किए हैं। आर्य समाज की मौत नाम का ग्रंथ लिखा था कालूराम शास्त्री जी ने, और हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत सारे खंडन लिखे हैं जिनके आधार पर अगर मैं प्रश्न करने लगा ना तो आपको शटर बंद कर देना पड़ेगा। गृहस्थी उसी से चल रही होगी, इसलिए अभी कर नहीं रहा हूं। तो अगली बार थोड़ा सा और तैयारी के साथ आइए जिससे कि थोड़ा आनंद आए और आपका मोए मोए ना होए।